पाकिस्तानी ड्रामों में मर्द को जालिम शोहर या बाप के रूप में दिखाना और औरत को मजलूम पेश करना मामूल की बात बन गई है, जिससे अब मर्द हजरात भी तंग आ चुके हैं। लेकिन ये ट्रेंड जोर पकड़ता जा रहा है क्योंकि इससे ड्रामों को रेटिंग्स मिलती हैं। ऐसा ही एक ड्रामा बेटियां आजकल ARY से नशर किया जा रहा है। बेटियां उन मोहताज लड़कियों की कहानियों पर मबनी है जिनके ख्वाबों की ताबीर होना मुश्किल है। घर में मौजूद रिश्ते उनके सामने दीवार बने हुए हैं और उनकी जिंदगी को कंट्रोल किए हुए हैं। ड्रामा राइटर के मुताबिक इस कंट्रोलिंग सिस्टम को नसीब कहा जाता है। ड्रामा बेटियां हर रोज ARY से नशर किया जा रहा है, चनाचे इसकी कहानी भी लटकाई जा रही है और सुस्त रवि का शिकार है। ये ड्रामा एक ऐसे घर की कहानी है जहां कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। 5-6 बेटियां हैं, अब्बा की एक बहन घर में रहती है, उसके अलावा एक दादी हैं। यूं मिलकर एक ऐसा मुश्तरका खानदानी निजाम बनता है जिसमें एक मर्द है वरना बच्चियों की माँ भी नहीं है। अब्बा बच्चियों से प्यार तो करते हैं लेकिन एक समाजी मर्द वाला दबाव उनको समाजी बाप वाली सख्ती से भर देता है। घर की हद तक तो वो फूफो और दादी के फैसलों पर अपनी सोच को फोकियत देते हैं। उनके इस रवैये को नौजवान लड़कियों और मुश्तरका खानदानी निजाम में मौजूद खवातीन खूब सराह रही हैं। लड़कियों के वालिद बेटियों की अच्छी जगह शादी करना भी चाहते हैं लेकिन बदलते वक्त का तगय्युर कबूल नहीं कर पा रहे। वो अपनी रवायात से जुड़े हुए हैं, अगरचे यहाँ उनकी माँ और बहन रवायती समाज का किरदार अदा करते हुए बाप के सामने बेटियों की किरदार कुशी करने की भरपूर कोशिश करती हैं लेकिन नाकाम हो जाती हैं। कहानी का खुलासा यह है कि आयजा की शादी दानिश से हो रही थी, जिसको दानिश ने खुद पसंद किया था, जबकि उसे उसका क्लास फेलो पसंद था। वो दुल्हन बनी हुई अपने क्लास फेलो से उसके झूठ की वजह से मिलने चली जाती है, लेकिन उसे जज्बात की हवा में उड़ने वाले परिंदे की तरह ठोकर लग जाती है। मजबूरन दानिश का निकाह उसकी बड़ी बहन फिजा से करना पड़ा, जिसको दानिश पहले ही मुस्तरद कर चुका था। आयजा यूनिवर्सिटी जाने वाली एक मॉडर्न सोच और अतवार की लड़की है। अब दानिश फिजा को कबूल करने को हरगिज तैयार नहीं, वो वापस बेके जा चुकी है। आयजा दोबारा यूनिवर्सिटी जाने लगी है और वही लड़का उसको यूनिवर्सिटी में रोक कर ऐसे सवाल जवाब कर रहा है जैसे अदालत हो। कुछ अखलाकी कमजोरियां भी अगली किस्त में दर आने का इम्कान है, जो मौजूदा ड्रामे को कहानी देने के साथ समाज को खराबी देने का मुजब भी होंगी। फूफी जान की शादी चूंकि नाकाम है, लिहाजा वो अपना दर्द घर की सियासत में तकसीम करके घर के माहौल को आलूदा रखती हैं। दानिश का छोटा भाई फारिस भी पाकिस्तान वापस आ गया है। वो वाहिद इंसान है जिसको अपनी भाभी से हमदर्दी है जो उसकी माँ को खटक रही है। बेटियों के दुख इसलिए हाईलाइट हो जाते हैं कि समाज मर्दाना है, वरना बेटे भी अपनी जगह इतने ही दुखी और मजलूम होते हैं। जब उनके दुख दर्द को समझा नहीं जाता तो वो जाबिर बन जाते हैं। लिहाजा मसला समाज का है। इस ड्रामे में आधे मिसाइल फूफो जान की महरूमी की वजह से हैं। अगर उनकी दूसरी शादी कर दी जाती तो उनके अंदर अकलापे का जहर भतीजियों के लिए ना बरता। जो कुछ हो चुका है, अब आयजा इस पर नादिम है और अपने बहनोई से माफी मांग कर अपने एहसास जुर्म को कम करना चाहती है। दूसरी तरफ उसका क्लास फेलो उसी के इश्क में पागल हो जा रहा है कि अपनी माँ से भी राब्ता नहीं कर रहा। दानिश फिजा को तलाक देना चाहता है और उसका भाई फारिस भी यही चाहता है कि एक इंसान की वजह से दूसरी जिंदगी खराब ना हो, लेकिन उनके वालिद का मौक़िफ़ वही रवायती है कि हमारे खानदान में तलाक नहीं हुई, लिहाजा ये नामुमकिन है। फिजा और उसके देवर फारिस की केमिस्ट्री काफी मैच हो रही है और मालूम होता है कि जो फैसला दानिश नहीं कर सका उसकी बीवी कर लेगी। फारिस इस ड्रामे में एक वाहिद मर्दाना और नॉर्मल किरदार है, बाकी सब खुश्क जंगल है। ARY TV पर चलने वाला ये ड्रामा काफी मकबूल हो रहा है। वजह शायद ये है कि हमारी खवातीन को मजलूम औरतों की कहानियां देखने का चस्का लग गया है। ड्रामा राइटर्स को भी ये सस्ता फार्मूला मिल गया है कि रेटिंग्स लेने के लिए मर्द को जानवर बनाकर दिखाओ, लेकिन ऐसा करते हुए वो भूल जाते हैं कि रेटिंग्स के चक्कर में वो मुआशरे में जहर घोल रहे हैं। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए।